A complete form designing morning to viewers. This is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are just showing you how to design your implemented form using HTML. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें कंप्लीट फॉर्म डिज़ाइन का पार्ट 3 पढ़ना है. गाइज, हमने प्रीवियस वीडियोस में मोबाइल नंबर के लिए इनपुट फील्ड बनाया था. इस वीडियो में हमें ईमेल एड्रेस, अपलोड बटन्स, बाकी सारे कंटेंट्स का कोडिंग कंप्लीट करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ईमेल की कोडिंग हम किस तरह से करेंगे. तो सिंपली मैंने अपने पेज को एडिट कर लिया है और मैं आपको दिखा दूँ कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कहाँ तक बनाया था. ओके, अब मुझे ईमेल आईडी के लिए फॉर्म यानी कि इनपुट फील्ड बनाना है. तो मुझे अगले कॉलम से बनाना है. तो मैं राइट कर रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग ईमेल आईडी. ओके, मैं इसे डेकोरेट भी कर सकता हूँ. सिंपली फॉन्ट टैग की मदद से मैं इसमें फेस एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके डिज़ाइन को कैलिब्री में कन्वर्ट कर दूंगा. क्लियर. साइज एट्रीब्यूट की मदद से मैं इसके साइज में कुछ इंक्रीमेंट कर सकता हूँ और फिर फॉन्ट को लॉक कर दूंगा. क्लियर. अब मैं इसको सिंपली सेव करके प्रीव्यू करता हूँ. यस. अब लेआउट के अनुसार ईमेल के लिए जो इनपुट फील्ड है उस इनपुट फील्ड का साइज 100% है. ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में अगर मैंने इनपुट फील्ड को इंडिकेट किया तो वो इनपुट फील्ड यहाँ से यहाँ तक ही आएंगे. लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हो जो खुद यहाँ से यहाँ तक अरेंज्ड हो और उसके अंदर अगर मैं इनपुट फील्ड डालूँ तो इसका मतलब है इनपुट फील्ड मेरा यहाँ से यहाँ तक आसानी से आ जाएगा. ओके, तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक टीटी को इसमें से रिमूव करना होगा. ओके, सो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अगले रो में से एक टीटी को रिमूव करके सेव कर रहा हूँ. ओके, सो अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है कि ये जो इनपुट फील्ड आप देख रहे हैं, इस इनपुट फील्ड को यहाँ तक इंक्रीज करना है. तो इसका मतलब है 2 कॉलम्स की जगह इस इनपुट फील्ड में आपको मर्ज करनी होगी. क्लियर. मीन्स 2 कॉलम की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई आपको इसमें मेंटेन करनी होगी. तो ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ता है कॉलम को कंबाइंड. तो उसके लिए आप लगाएंगे कोल स्पैन एट्रीब्यूट और वैल्यू में पास करेंगे वो नंबर जितने नंबर सिस्टम के अनुसार आप कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं. जैसे मैं 2 कॉलम मर्ज करना चाहता हूं तो कोल स्पैन के वैल्यू में राइट करूंगा 2. क्लियर. अब आप इसको प्रीव्यू करके चेक करें. यस. अब हम ईमेल आईडी के लिए इनपुट फील्ड बना सकते हैं. तो इस कॉलम के अंदर आप शुरू करोगे इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट की मदद से प्री डिफाइंड वैल्यू डिफाइन करोगे, दैट इज ईमेल. तो जब भी आप ईमेल वाला डेटा रिसीव करने के लिए इनपुट फील्ड बनाए, उसके टाइप में वैल्यू डिफाइन करें ईमेल. ओके, और नेम तो आपको पता ही होगा. नेम में हम वही वैल्यू राइट करते हैं जिसके लिए हम इसमें इनपुट फील्ड को बना रहे हैं. तो हम इस इनपुट फील्ड को ईमेल आईडी के लिए बना रहे हैं, तो सिंपली आप नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में राइट कर दोगे ईमेल आईडी. क्लियर. अब आप इसको रन करके चेक करें. यस. अब हमें ज़रूरत है कि हम इस इनपुट फील्ड में साइज इंक्रीमेंट करके इसको यहाँ तक लाएं. तो ऐसा करने के लिए हमें साइज एट्रीब्यूट पास करके इसमें साइज डिफाइन करना हो. जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ 50 और फिर मैं सेव कर रहा हूँ. 50 काफ़ी बड़ा है, सो मैं डिफाइन करता हूँ 45. क्लियर. सेव करें, रन करके चेक करें. यस, 45 इज अ परफेक्ट गाइस. ओके, सो अब लेआउट देखते हैं हमें क्या करना है आगे. अब हमें बनाना है एड्रेस के लिए. ओके, सो एड्रेस के लिए आप अगले कॉलम में राइट करो एज ए स्ट्रिंग एड्रेस. क्लियर. डेकोरेट करने के लिए
आप लॉक करोगे इसको फॉन्ट से और फेस एट्रीब्यूट पास करके इसके डिज़ाइन को सेट करोगे, दैट इज़ कैलिब्री। और साइज एट्रीब्यूट की मदद से इसके साइज में कुछ इंक्रीमेंट करोगे। क्लियर? सिंपली अब आप इसको सेव करके रन करें। यस, एड्रेस कंप्लीट है। ओके, अब हमें क्या करना है, आप लेआउट देखो। लेआउट के अनुसार से हमें एक ऐसा इनपुट फील्ड चाहिए जो इनपुट फील्ड मल्टीपल लाइंस को कलेक्ट कर सके। तो जो ऑर्डिनरी इनपुट फील्ड हम पहले बनाते थे वो एक बार में एक ही लाइन कंटेन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का इनपुट फील्ड अगर हमें बनाना हो जो एक बार में मल्टीपल लाइंस को कलेक्ट कर सके, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड को बनाना होता है। तो सिंपली अब आप देख लो कि टेक्स्ट एरिया का विड्थ फुल स्क्रीन है। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने ईमेल आईडी के इनपुट फील्ड के लिए बनाया है उसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें भी फॉलो करेंगे। यानी कि हमें अगले रो में से एक टीडी को करना होगा रिमूव, और जो सिंगल टीडी बचा है उसमें कोल स्पैन एट्रीब्यूट पास करके उसमें 2 कॉलम्स की जगह बनानी होगी। ऐसा करने से एक सिंगल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अगर टेक्स्ट एरिया बनाऊं तो वो यहाँ से यहाँ तक अरेंज हो सकते हैं। ओके, अब मैं इसमें कोडिंग करता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया की कोडिंग करने के लिए आप शुरू करोगे टेक्स्ट एरिया टैग, और रोज एट्रीब्यूट की मदद से आप डिफाइन करोगे इसके हाइट को। क्लियर? तो मैं इसके हाइट को डिफाइन कर रहा हूँ 3, और कोल्स एट्रीब्यूट की मदद से आप डिफाइन करोगे कि आप टेक्स्ट एरिया का विड्थ कितना रखना चाहते हो। तो मैं टेक्स्ट एरिया का विड्थ रखना चाहता हूँ 35। क्लियर? अब सिंपली आप टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दे और फिर सेव करके रन करके चेक करें। यस, कंप्लीट हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। थोड़ा सा विड्थ में इंक्रीमेंट हमें करना हो तो मैं इसके विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं पास कर देता हूँ 38, आप चेक करें 38 नॉट परफेक्ट गाइस, 48। ओके, 48 बहुत लार्ज है, बड़ा है 48, मैं 45 पास कर रहा हूँ। यस, 45 कंप्लीट है गाइज। इसके आगे का एजुकेशंस हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।